आप अपने बिजनेस को जो है दूसरे लोगों से आगे लेके जाना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं तो इन मार्केटिंग आइडियाज़ को ज़रूर फॉलो करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आती है कि आप जो है किड्स के लिए जो उनके बर्थडे पर 50% का ऑफ करेंगे, ताकि किसी का अगर बर्थडे है तो वहाँ पर जो है उसको एंट्री फ़ी 50% लगेगी। ताकि मान के चलिए अगर आपके घर में कोई एक बच्चा है और उसको फन पार्क जाना है तो आप अकेले तो जाओगे नहीं, उसके साथ में 2-4 बच्चे और भी आते हैं, फिर पेरेंट्स भी आते हैं। आपके वहाँ पर रेस्टोरेंट में जो और भी चीज़ें होती हैं उसकी भी ख़रीदारी होती है। तो आप जो है बर्थडे पर स्पेशल जो है 50% का डिस्काउंट चला सकते हैं कि अगर आपका बर्थडे है तो आपको जो एंट्री फीस है वो 50% लगेगी। इसी तरह से आप कॉन्टेस्ट चला सकते हैं कि आप एक सेल्फी पॉइंट जो है वो क्रिएट करेंगे। उस सेल्फी पॉइंट में आपकी ब्रांडिंग होगी फन पार्क की। अब आप ये बोलेंगे कि आप जो है हमारे जो फन पार्क का इंस्टाग्राम हैंडल है उसको टैग करिए। अगर इस महीने में जो है जिसकी प्रोफाइल जो है हाईएस्ट इंगेजिंग होगी, जिस पर ज़्यादातर लाइक्स होंगे, हमारी तरफ से जो है उसको नेक्स्ट मंथ में जो है एंट्री फीस जो है वो एकदम फ्री होगी, सारी राइड्स फ्री होगी। तो इसमें जो है हर कोई पेरेंट जो है वो पार्टिसिपेट करेगा और अपने जो सोशल मीडिया पर जो है वो आपको टैग करेगा। इससे होगा ये कि हर कोई पेरेंट जो है वो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डालेगा और हमें जो है उससे हमारी जो है अवेयरनेस होगी और हमें ओनली एक बंदे को जो है अगले महीने जो है एक मतलब कि एंट्री फ़ी जो है वो एकदम मुफ्त रखनी होगी। तो हमारा ओनली एक एंट्री फ़ीस में ही, जिसमें हमें सारी राइड्स फ्री देनी होंगी, उसमें पूरे महीने भर जो है वो मार्केटिंग होगी। और आजकल जो है मिनिमम एक लोग के जो है 200 से 300 जो है लोग दिखते हैं। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। और कॉन्टेस्ट जो है आप इसी तरह से नहीं और भी अलग तरह से भी चला सकते हैं। जैसे कि आप उसमें अगर आपका स्विमिंग है तो आप स्विमिंग में कॉन्टेस्ट चला सकते हैं कि अगर आप स्विमिंग में कॉन्टेस्ट जीतते हैं तो आपको एंट्री फी जो है फ्री होगी। आप जो है बच्चों के लिए भी कॉन्टेस्ट रख सकते हैं और आप उनके पेरेंट्स के लिए भी जो है वो कॉन्टेस्ट रख सकते हैं और उनको एंट्री फीस जो है वो विनर प्राइज होगा एक तरह से। दूसरा मार्केटिंग आइडियाज़ ये है कि सपोज दैट जैसे कि अगर बर्थडे पर कोई जो है किड आ रहा है तो आप उसके लिए जो है सेपरेट एक बर्थडे के लिए एक एरिया बना सकते हैं। जैसे कि आपने छोटे मोटे होटल्स में देखा होगा रेस्टोरेंट में कि वो बर्थडे का एक तरह से वो स्टेज टाइप की बना के रखते हैं ताकि वहाँ पर वो जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। तो इससे हो गए कि बर्थडे के दिन जो है आपके फ़न पार्क में सेलिब्रेट करने के लिए भी लोग आ सकते हैं और आपके वहाँ पर फ़न पार्क में और भी अदर एक्टिविटीज़ के लिए जो एंजॉय कर सकते हैं। आप जो है स्पेशल चाइल्ड्स के लिए जो है वो राइड्स फ्री रख सकते हैं। जैसे कि एंट्री फी तो हो गई, साथ में आप जो है उनके लिए राइड्स फ्री कर सकते हैं। स्पेशल चाइल्ड जैसे कि कुछ मान के चलिए हैंडीकैप हैं या कुछ भी स्पेशल चाइल्ड है तो आप उनके लिए राइड वगैरह फ्री कर सकते हैं। अगली मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि आप जो है स्कूल्स को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं और उनको जो है स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए कोई स्कूल आ रहा है तो 100-200 बच्चों के साथ ही आएगा तो आप उनको 20% 30% का जो है वो डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आप स्विमिंग वगैरह कराते हैं, आपके वहाँ पे स्विमिंग पूल है, तो आप जो है बच्चों को अपने यहाँ तक फुटबॉल बढ़ाने के लिए 2 फ्री ट्रेनिंग सेशन जो है वो दे सकते हैं और उससे ज़्यादा लेने पर आपको जो है अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो करवाना पड़ेगा कि अगर आप इससे ज़्यादा सेशन लेते हैं तो आप हमारा जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आपका सब्सक्रिप्शन होता है तो आप उस टाइम पे अपने ब्रांडिंग की जैसे कि टी शर्ट वगैरह जो है वो भी दे सकते हैं। तो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। जब बच्चा जो है आपकी टी शर्ट पहन कर निकलेगा तो उससे भी ये पता लग जाता है कि आपका जो है फन पार्क काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग जो है वो कर रहा है और आप जो है यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। अगर मान के चलिए कोई ग्रुप आता है जिसमें कि 10 पास आपके बिकते हैं तो आप उनमें से एक पास को फ्री कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ताकि लोग जो है वो साथ में आएँ। अगर वो 10 पास खरीदते हैं तो उनको जो है एक पास फ्री मिलेगा। और नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये है कि आप जो है अगर मान के चलिए आपको गूगल माय बिजनेस पर अगर कोई जो है वो रिव्यूज़ नहीं दे रहा है तो आप जो है उनको फ्लैट 50 रुपीज़ का जो है वो डिस्काउंट दे सकते हैं कि आप हमारे जो है गूगल माय बिजनेस पर एक रिव्यूज़ डालिए और ये ओनली एक ही बार होगा। आप जो है उसको 50 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो गूगल माय बिजनेस है वो रैंक करेगा अगर वहाँ पर आपका रिव्यूज़ आता है। तो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो आप जो है 50 रुपये उसको कम करके अपने रिव्यूज़ बढ़ा सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका जो गूगल माय बिजनेस है सिटी में टॉप पर रैंक करेगा। आप एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी और फॉलो कर सकते हैं कि अगर आपके फन पार्क में कोई मॉर्निंग स्लॉट्स में आता है तो उसके लिए जो है आप प्राइस जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं और उनके लिए जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए प्राइस डिक्रीज़ आप कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि आप जो है मॉर्निंग स्लॉट्स के प्राइस जो है वो नीचे ले आएँ। तो उम्मीद करता
करता हूँ आपको ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फन पार्क के लिए पसंद आई होगी। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम लोगों से लेनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।